ओके तो सबसे पहले देखते हैं एडवांस रूल। एडवांस रूल, तो एडवांस रूल के तहत कुछ वर्ड आएंगे, सेंटेंस आएंगे जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। बहुत बड़ा टफ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल। बस मेन चीज है कि आप कैसे अंडरस्टैंड समझ रहे हो चीजों को। तो ध्यान से समझोगे, इट्स वेरी सिंपल टू मेक अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एडवांस रूल। एक छोटा सा ट्रिक है, उसको ध्यान में रखिएगा। आसानी से लंबे लंबे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे वेरी इजीली। अब जैसे लिखा हुआ है, यदि किसी वाक्य के अंत में ना है लगा रहे तो कोई भी अगर सेंटेंस आता है, ओ गौतम कहाँ ध्यान है, किसी के बारे में सोच रहे हैं क्या? देखो बोर्ड पे देखो, यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, आप कहीं और है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है जिसके अंत में क्या लगा रहेगा? ना है ना है लगा रहे तो। ठीक है, उसको कैसे हम लोग इंग्लिश में, अब कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, बस देखेंगे कि उसका अंत में ना है लगा हुआ है या नहीं। अगर नहीं लगा हुआ है तो उसको अदर नियम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर लगा हुआ है तो लगा कर देंगे। एक चीज और ये रहेगा, या फिर इंग्लिश में अगर रहेगा तो इंग्लिश में देखेंगे अगर लास्ट में वर्ब है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। या फिर हिंदी में आप देखोगे तो ना है लगा रहेगा। तो कितना भी सेंटेंस, जैसे बहुत सारा सेंटेंस बनेगा, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे बोलना है, मुझे कोलकाता 10 दिन बाद जाना है ना, मुंबई से 10 दिन बाद अपने भाई के शादी के अवसर पे पटना आना है। सबके लास्ट में क्या है? ना है। बड़े बड़े सेंटेंसेस को बहुत इजीली हम लोग बना देंगे एकदम, ये ट्रिक से, है ना। ये स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, जैसे ही रहेगा कि ना है तो इसमें हम लोग यूज करते हैं हैव टू और हैज टू। हैव टू और हैज टू का प्रयोग करते हैं। अब देखो, हैव टू हैज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ये हमें पता है ये किसके साथ लगेगा, ये किसके साथ लगेगा, अकॉर्डिंग टू पर्सन ये लगता है, इतना तो पता है। ओके, अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर पे रहेगा तो ये लगेगा, अब बाकी सबके साथ हैव टू लगेगा, है ना। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज टू लगेगा। जैसे नाम है, कोई भी किसी का नाम है या तो उसमें ही शी इट रहेगा तो ये हैज टू लगेगा, अब बाकी सबके साथ हैव टू लगेगा। ठीक है, हाँ। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनेगा असर्टिव, हाँ, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक WH होता है। ठीक है, तो असर्टिव नेगेटिव देख लेंगे, इंट्रोगेटिव देख लेंगे। इंट्रोगेटिव में WH अगर वर्ड जुड़ गया तो WH हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग असर्टिव में, है ना। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस का क्या कहता है, पहले उसमें हम ढूंढेंगे, इसमें कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव टू या फिर हैज टू प्लस वर्ब का हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्योंकि टू लगा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और प्लस में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं है तो फिर हाँ, नहीं है तो क्या आ जाएगा, अदर वर्ड आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये नियम कहता है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, पहले छोटा सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहां से जाना है ना। सिंपल सेंटेंस है, आपको यहां से जाना है। तो इसको सेंटेंस को देखिए, लास्ट में क्या है, इसका अंत में क्या है, ना है ना, ना है। तो ये नियम लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस नियम क्या होगा, पहले सब्जेक्ट क्या है, आपको, तो आपका क्या होगा, यू। उसके बाद यू के साथ हैव टू लगेगा, हैज टू लगेगा, है ना। यू के साथ हैव टू लगेगा तो लिख देंगे हैव टू। उसके बाद वर्ड, तो वर्ड कौन है इसमें, जाना। तो जाना का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, तो गो। बच गया यहाँ से, तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड में आता है ना। हाँ, तो इसका से का फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम, और यहाँ का
here, क्या बन जाएगा? You have to go from here. अब listen, अब से का हम from लिख दिए, ठीक है? to भी लिख सकते हैं, to मतलब भी से होता है ना? तो याद रखना, जब दो चीज एक दूसरे से मिलते हैं तो हम to का प्रयोग करते हैं, है ना? अब दो चीज एक दूसरे से जुदा होते हैं तो from का यूज करते हैं। जैसे I am going to house, तो house क्या हो रहा है? हमसे मिल रहा है? तो उसमें to लगा, but I am going from my house, मतलब मैं अपने घर से जा रहा हूं, तो घर हमसे दूर हो रहा है तो वहां from लगेगा, ठीक है? दोनों का आंसर सही होता है, बट कंडीशन डिपेंड होता है ना, दो चीज मिलते हैं तो to लगेगा, नहीं तो from लगेगा। ये सिंपल है। इस तरह का कितना भी सेंटेंस है, जितना भी बड़ा में से बड़ा सेंटेंस यू कैन इजीली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ा सेंटेंस, ओके? एग्जांपल में थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं बड़ा सेंटेंस, आप ले तो जैसे कि मैं अपने भाई के शादी के अवसर पर पटना, नहीं मैं नहीं, मुझे हो जाएगा, मुझे अपने भाई के शादी के अवसर पर पटना जाना है ना? पटना जाना है, क्या है? मुझे अपने भाई के शादी के अवसर पर पटना जाना है। तो लास्ट में क्या है? ना है, तो ना है, have to, has to, यही अप्लाई होगा। तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे, यही स्ट्रक्चर लेकर चलना हमेशा। सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? मुझे, तो मुझे का आई होगा, मुझे का मी होता है, बट मी कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं लेकर के, ठीक है? तो सब्जेक्ट में मुझे है, तो मुझे हो जाएगा आई के साथ हैव टू लगेगा या हैज टू लगेगा? आई के साथ, टेल मी। यस, गुड। आई के साथ हैव टू लगेगा, आई हैव टू, ठीक है? उसके बाद वर्ब का रहता है, वर्ब क्या है? जाना, तो गो, कहां जाना? पटना। ऑब्जेक्ट इसमें आ गया, कहां जाना, है ना? आई हैव टू गो पटना, कहां जाना? पटना। ये हमारा यहां तक बन गया, बच गया। अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड होते हैं सिंपली उसको उल्टे क्रम में हम लोग सजा देते हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, उल्टे क्रम में सबको सजा देना। तो बच गया क्या, है ना? के अवसर पर, और उसके बाद शादी के अवसर, है ना? अपने भाई के शादी के अवसर पर। तो एक नंबर में अवसर ले लो, दो नंबर में ये ले लो, ठीक है? ये बन गया, तो ये बन गया के अवसर पर क्या होगा? ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ। और अपने भाई के शादी का क्या हो जाएगा? ऑन द ईव ऑफ माय ब्रदर्स मैरिज, है ना? हो जाएगा आई हैव टू गो पटना ऑन द ईव ऑफ माय ब्रदर मैरिज, है ना? मुझे अपने भाई के शादी के अवसर पे पटना जाना है। कितना भी बड़ा सेंटेंस आएगा, ये फार्मूला पे अप्लाई करेंगे, बाकी जो वर्ड बटेगा उसको उल्टे क्रम में पीछे से सजा देंगे, वो आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है? तो यह है क्या? असर्टिव सेंटेंस। जो भी इसमें आएगा जिसके अंत में ना रहे, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको ऐसे, तो उसको सिंपली बना देना। अब इसको नेगेटिव में लेंगे, और नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा? तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखो नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग? नेगेटिव स्ट्रक्चर में जैसे ये स्ट्रक्चर चेंज होगा। नेगेटिव, अगर ये है कि आपको यहां से जाना है, तो नेगेटिव में क्या होगा? आपको यहां से नहीं जाना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, आपको यहां से नहीं जाना है। तो इसका बनाने का नियम क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं, डोंट, डू नॉट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डोंट लिख सकते हैं। और डज नॉट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डजंट। डोंट, डजंट प्लस हैव टू या फिर हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर।
अब इसी को ले लेते हैं एग्जांपल में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी को यहाँ क्या है, असर्टिव में क्या है, सकारात्मक में आपको यहां से जाना है, यहां से जाना है ना। अब इसका नेगेटिव देखिए, ये क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक सेंटेंस ये वाला है। अब इसका नेगेटिव बनेगा क्या, आपको यहां से नहीं जाना है, आपको यहां से नहीं जाना है। तब नियम क्या लगेगा, ये वाला। तो पहले सब्जेक्ट क्या, यू, उसका क्या करें, डोंट या डजंट। तो यू के साथ डोंट लगेगा, डजंट लगेगा, ऑब्वियसली डोंट लगेगा। तो यू डोंट, उसका हैव टू या हैज टू, तो कौन लगेगा, हाँ हैव टू लगेगा। तो यू डोंट हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होगा, यू डोंट हैव टू गो। अब ऐसे बाकी जो है वही फ्रॉम हियर है ना, यहां से का फ्रॉम हियर क्या हो गया, यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम हियर, आपको यहां से नहीं जाना है। यह है नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। एनी कंफ्यूजन, चलो तो राइट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में। ओके नेहा, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लिखो, नहीं समझ में आए फिर भी लिखो, फिर हम समझाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मिटा दें? चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेगेटिव हो गया, देन क्या होगा, इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम लोग असर्टिव देखे, सकारात्मक सेंटेंस देखे, उसके बाद नकारात्मक नेगेटिव देखे, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन टाइप का जो होता है सेंटेंस वैसे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, क्या आपको यहां से जाना है ना, क्वेश्चन मार्क, क्या आपको यहां से जाना है, तो है ना, ठीक है। क्या आपको यहां से जाना है, तो नियम क्या कहता है, पहले डू या डज आएगा। डज कब आएगा, डज क्या आएगा, यू नो वेरी वेल, आपको पता है कब आएगा, ठीक है, पर्सन के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट, अब हैव टू या हैज टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट के अदर वर्ड जो भी रहेंगे हम उनको उस तरीका से अरेंज करेंगे। जैसे है कि ये इसको हमने बनाया, क्या आपको यहाँ से जाना है, तो पहले डू आया, क्योंकि यू है तो यू के साथ डू लगता है, तो डू को पहले लिए, फिर हम यू हैव टू गो फ्रॉम हियर, उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। व्हाई, बिकॉज ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मोड में रहता है, क्वेश्चन मोड में रहता है, तो हम वहां साइन क्वेश्चन का देना जरूरी है, ठीक है। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरीका से आपको जो भी आएगा, अगर इसी में आपको कोई डायरेक्शन कोई और मतलब WH सेंटेंस आपका आ रहा है तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें सिर्फ आगे WH जो भी वर्ड रहेंगे उसको ऐड कर, जैसे वाई, व्हाट है ना, व्हेन, ये सब रहेगा, तो इसके आगे हम ऐड कर देंगे उसको, बाकी सेम रहेगा। एनी प्रॉब्लम? नो? ठीक है, तो इस पे कुछ वर्ड मैं आपको देता हूं, उसको आप बना करके आपको लाना है, बना लोगे ना, वर्ड देंगे। और पर स्ट्रक्चर आपको खुद से 5 सेंटेंस बनाना है, यू हैव टू मेक अ 5 सेंटेंस बाय ईच स्ट्रक्चर which I have taught you. Okay? Any problem? Okay, thank you.